हेलो 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 दोस्तों। तो आज मैं निकल गई हूँ एक नई जगह पे, जो मैं आज बहुत सालों के बाद जा रही हूँ। उस जगह को बोलते हैं स्टोन माउंटेन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोन माउंटेन तो पत्थर की चट्टान है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे दिखती है पत्थर की चट्टान यहाँ पे। चलिए फिर, बाय। मैं जा रही थी अपने कज़न के साथ, और मेरी कज़न की कार जा रही थी मेरे से आगे आगे। तो देखिए, ये है मेरे कज़न की कार, ये लोग जा रहे हैं हमसे आगे आगे। और यहाँ पे यहाँ इनको क्रॉस करके आगे निकल गए थे। स्टोन माउंटेन मेरे घर से कुछ 1 घंटे की दूरी पे होगा। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जबकि अटलांटा में ही है, लेकिन टाइम लग जाता है। बट रास्ता बहुत सुंदर था, फॉल कलर्स आए हुए थे। ये वीडियो मैंने आपका अक्टूबर नवंबर में बनाया हुआ है। तो फॉल कलर्स देखने में बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आ रही थी, तो फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और हम लोग ये पहुंच गए स्टोन माउंटेन में। यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों ने करी पार्क कार। ये है मेरे नीस और नेफ्यू, और हम लोग वेट कर रहे हैं स्काई राइड केबल कार का। और ये आई आपकी केबल कार नीचे, और इसमें बैठ के जब हम लोग ऊपर गए तो वहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था। और बोला जाता है कि जो ये स्टोन माउंटेन है 1686 फीट ऊंचा है, और आसपास की जमीन से 825 फीट ऊपर उठा हुआ है। पहाड़ की उत्तरी दीवार पे बनी है ये नक्काशी, दुनिया की सबसे बड़ी हाई रिलीफ स्कल्पचर में से एक। ये कार्विंग लगभग 3 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये माउंट रसमोस से भी बड़ा है। इसमें 3 अमेरिकन कॉन्फेडरेट नेताओं को उनके घोड़ों पे दिखाया गया हुआ है। इसका काम 1923 में शुरू हुआ था और 1972 में पूरा हुआ था। ये हम लोग पहुंचने वाले थे ऊपर, और यहाँ से बाहर निकल के हम लोग देखना चाह रहे थे अटलांटा कैसा दिखता है ऊपर से। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं, और ये देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर है, सिर्फ एक ही तरफ से दिख रहा है। और यहाँ से ये दिख रहा है अटलांटा हरा भरा सा। और मैंने कुछ वीडियोस बनाए, कुछ पिक्चर्स खींची। और उसके बाद हम लोग पूरा इसको कवर तो नहीं कर सकते थे। फिर हम लोग थक गए थे, तो फिर हम लोग वहाँ से वापस नीचे आ गए। नीचे आने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं पे अच्छी जगह पे लंच लेकर जाते हैं। लंच पैक करके गए थे। और ये आपका है वन वे ब्रिज, जहाँ पे सिर्फ एक बार में एक ही तरफ की कार जाना अलाउड है। और ये लकड़ी का बना हुआ है। इसको क्रॉस करके हम जब दूसरी तरफ गए तो वहाँ से लेक थी, जो बहुत ही सुंदर लेक थी। लेक को देखकर हम लोगों ने खाना खाया। और मैं खाना खाने का और बाकी फैमिली का वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई थी, और मैं उसको डिलीट कर रही थी तब तक बाकी लोग सब खाना खा रहे थे। और यहाँ पर ये आपको साइड में दिखेंगे बच्चे खेलते हुए। हम खाना खाकर जब वापस आए, फिर से हम लोग पार्क में गए। और अब हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा पार्क में थोड़ी सी मस्ती करेंगे, घूमेंगे, और बच्चों को जाना था ट्रेन राइड पे। तो जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन ट्रेन में आने में टाइम था, तो उससे पहले हमने सोचा कि पार्क को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे बुआ मेरे साथ है, मेरी नीस मेरी गोदी में है, और हम लोग पार्क में घूम रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था, सब बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और हम लोग घूमने के बाद, हाँ, टाइम देखा तो ट्रेन के आने का लगभग टाइम हो ही चुका था। तो फिर हम सब लोग बढ़े ट्रेन स्टेशन की तरफ को। और ये देखिए आपने, कितना सुंदर इन्होंने सजाया हुआ था। और हर मौसम में जैसे फॉल का टाइम है तो उस समय फॉल थीम होगी, या आपका क्रिसमस का टाइम है तो उस समय क्रिसमस के जैसे सजाएंगे। तो जैसा टाइम चल रहा होता है, सीज़न चल रहा होता है, उस हिसाब से ये लोग यहाँ पे डेकोरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं और फिर से मेरी नीस, हम लोगों ने खूब मस्ती करी। छोटी सी एक क्यूट सी है, और इसके संग मुझे बहुत मज़ा आता है। लगता है अपना बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और यहाँ पे ये बबल्स के संग खेलने लग गई। दीदी यहाँ और देख ऐसे ही दीदी करते यहाँ। करते टाइम हो गया, तो फिर हम लोगों ने
डिसाइड किया कि चलो ट्रेन की लाइन पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि लाइन कभी-कभी बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन हम लोगों के पास पता चला कि स्पेशल पास है, तो हम लोगों को वीआईपी लाइन में खड़े होने का मौका मिल गया, जिसके लिए हमारे और वो उस लाइन में इतनी भीड़ थी नहीं। एक्चुअली हम ही लोग फर्स्ट थे, तो ये लोग हम यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और ये देखिए आपकी आ गई है ट्रेन। ये बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी भी, कि देखिए कितना खुश है ट्रेन को देख के। ये चढ़े हम लोग ट्रेन में। इसमें लेफ्ट राइट में आप कहीं भी बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन हमको मालूम था कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में बैठेंगे तो वहाँ से एक रास्ते में शो होता है, जो ये शो है वो देखना इजी हो जाता है। तो हम लोग लेफ्ट साइड में बैठे और फिर हम लोगों को ये शो देखना बहुत ही इजी हो गया था। थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो सीट थोड़ी सी गीली भी हुई थी, लेकिन हम लोगों को फिर भी हम लोगों ने पूरा दिन अच्छे से एंजॉय किया। और जब Better plan. शो देखा Marsha over there loves attention. In fact, she used to be the biggest fairy tale pop star in all of. And look at this amazing audience we've brought for you here today. Oh, well, hello. शो देखने के बाद हम लोग बड़े आगे, अंधेरा होने लग गया था। और ये रात में देखिए आपका स्टोन माउंटेन ऐसा दिखता है। हम तो थक गए थे, लेकिन बच्चों को फिर भी एनर्जी आई हुई थी, तो एनर्जी बर्न करने के लिए हम लोग फिर से और इसको देखिए हमारा स्टोन माउंटेन वापस आ गया। और हम लोगों ने भी डांस किया, बच्चे भी डांस किए। और डांस कर रहे थे, खूब मस्ती करी। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे सुंदर सा ये लग रहा था रात में। बीबी तो बहुत एक्साइटेड थी, उसने खूब मस्ती करी, खूब सारा डांस किया, खूब सारा गुड जॉब डांस कर रही थी। और फिर अंत में मैंने भी ज्वाइन किया, और ये हम लोग ननद भाभी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये देखिए हमारी मस्ती अभी भी चली ही है। फैमिली होना अमेरिका में एक ब्लेसिंग है। अगर कोई अपना आपको अमेरिका में मिल जाता है तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ पे आपके जो दोस्त होते हैं वो भी अपने बन जाते हैं। और वैसे तो देखा जाए हमारी तरफ से यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, नैनीताल की तरफ से, उत्तरांचल की तरफ से। आई होप आपको स्टोन माउंटेन देख के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं नई हूँ यूट्यूब के लिए, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कुछ आप मुझे बताना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नैनीताल से देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा।